मॉर्निंग गाइस। सो आज है डे 3 ऑफ दिस ट्रिप। बहुत टायर्ड फील हो रहा है, एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। कल बहुत एक हाइकिंग की थी। उतनी हाइकिंग तो नहीं थी पर थी। पर प्रॉब्लम यही होती है ना कि जब आप बाहर जाते हो तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर एन इंडियन और यू लाइक इंडियन फूड, आपका न्यूट्रिशन अगर इंडियन फूड से आ रहा है और आपको वो पसंद है और अगर बाहर जा रहे हो, बाहर घूमने के लिए आई मीन, तो ऑब्वियसली वैसा उस टाइप का खाना तो नहीं मिल पाता है जैसे कि आप घर पे खुद बना सकते हो वैसा। तो थोड़ा खाने पीने में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ का सीन तो चल रहा है कि खाना वैसा नहीं मिल रहा है ऑनलाइन। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं हु क्लेम्स दैट दे आर एन इंडियन रेस्टोरेंट, पर इंडियन रेस्टोरेंट होते नहीं हैं मोस्टली। ये बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स, जैसे ऐसे श्रीलंकन रेस्टोरेंट्स होते हैं। कई रेस्टोरेंट्स मोस्टली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, पर वो प्रॉपर इंडियन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स बहुत ही कम होते हैं। सो सो खाने का सीन अभी यही चल रहा था। ऑनलाइन मंगवाया था खाना, अच्छा नहीं था, बट बाय गॉड्स ग्रेस एटलीस्ट कुछ तो खाने को मिल रहा है। इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। पर जैसा हम चाहते हैं वैसा तो नहीं मिल रहा था, बट खाना है, भगवान की दया से जो मिल रहा है वो अच्छा है। बट हाँ, टेस्ट में और क्वालिटी में, न्यूट्रिशन में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, स्पेसिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आप घूमने जा रहे हो तो। इंडिया में तो हमें ऐसी कोई कमी फील नहीं होती है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कमी फील होती है। लंदन साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पे तो बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छा खाना भी वो सर्व करते हैं, अच्छा खाना, टेस्टी खाना। एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, हावेवर अगर एक्सपेंसिव भी हो और यहाँ भी थोड़ा जो कंट्री साइड हो, बीचेस की साइड जहाँ मैं अभी आई हूँ, वहाँ भी अगर ऐसा कुछ मिल जाए खाना अच्छा, सो अच्छा होता ना। बट वी स्ट्रगल्ड फॉर फूड एंड बस ऐसे चल रहा है। पर फ्रूट्स तो हैं, एटलीस्ट फ्रूट्स तो हम खाते हैं। और ऊपर से मैं वेजिटेरियन हूँ, प्रॉपर वेजिटेरियन। आई डोंट इवन ईट एग्स, सो इट्स इट्स रियली रियली डिफ़िकल्ट। सो आप मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज़ द सी। हाय गाइस। सो आज है डे 3 हमारी ट्रिप का। सो मैं अपने फ्रेंड्स, जो हमारा पूरा ग्रुप है, उनके साथ अब हम निकल गए थे और अभी हम पहुंच गए हैं स्टोन हेंज में आके टिकट्स आप प्री बुक कर सकते हो, और प्री बुक टिकट्स के बाद फिर यहाँ पे आओ। यहाँ पे एक रिसेप्शन है प्री बुक्ड टिकट्स का, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये ऐसा सा एक बैंड देंगे। वो बैंड देने के बाद फिर आप एंटर करो, और वहाँ से
अगर आप डायरेक्टली स्टोन हेंज पे ही जाना चाहते हो तो वॉक है, स्टोन हेंज की वॉक है 30 मिनट्स की फ्रॉम दैट रिसेप्शन जहाँ पे आप टिकट अपनी दिखाते हो और फिर वहाँ पे ही आपको पैन देते हैं। उसके बाद वहाँ से वॉक करके आप 30 मिनट्स के भी वॉक करके यहाँ पे आ सकते हो। बसेस भी है, सो इफ़ यू थिंक यू कांट वॉक दिस मच सो आप बस ले सकते हो, बस से जा सकते हो। और पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियसली अगर वो इतना वॉक नहीं कर सकते तो उनको आप बस में बिठा सकते हो। और यहाँ पे एग्जीबिशन है एक, वो आप देख सकते हो। और कुछ एक पुराने घर हट टाइप्स का पार्ट है, आप वो कर सकते हो, वो भी है। तो वो जो दो चीज़ें एग्जीबिशन और जो स्टोन हेंज का जो मैं बोल रही हूँ कि एक हट वाला एरिया है, वो दिखाऊंगी वीडियो में। वो बहुत ही छोटा सा है, सो दैट वोंट टेक मच टाइम। बट वहाँ से आप जब यहाँ पे वॉक करके आते हो, जो स्टोन हेंज जो मेन पार्ट है जहाँ पे वो एक्चुअल स्टोन्स रखे हुए हैं, मतलब जो एक्चुअल स्टोन्स हैं वहाँ पे, जो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए बाय वॉक इट्स 30 मिनट, इट्स 2 किलोमीटर्स, तो 30 मिनट्स। ऑब्वियसली अगर आप फास्ट वॉक करते हो तो आप वो डिस्टेंस जल्दी कवर कर सकते हो, और अगर आप स्लो चलोगे तो आप स्लो ही 30 मिनट्स में आराम से पहुँच जाओगे। सो दैट इज़ द सीन। और आप इफ़ यू लुक अराउंड एवरीथिंग इज़ ग्रीन, एवरीथिंग इज़ ग्रीन, सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन है और सुंदर लग रहा है। और we'll see how the day goes. So today is day 3. So आज हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं और घर जा रहे हैं। रास्ते में स्टोन हेंज था तो हमने सोचा कि let's cover this also. So just heading towards Stonehenge and दिखाऊंगी आपको वहाँ पे जाने के बाद उस जगह को कि वो कैसी है। Till then, bye and I'll see you soon. Guys, ये देखो, everything is so green around me. Just heading to Stonehenge. ये कितने प्यारे फूल है। और अभी कल से छुट्टियाँ ख़त्म, नीड टू गो बैक टू वर्क ऑल्सो। कल से फिर बैक टू वर्क, छुट्टियाँ ख़त्म, काम पे वापस, टाइम के बाद ऐसे कि आई थिंक आफ्टर वन ईयर ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। 1 साल पहले मैं वेल्स, एंगल ऑफ सी, ये सारी जगह हम लोग गए थे। उसके बाद फिर अभी ये मैं इंडिया गई, दैन इंडिया के बाद फिर मैं अभी आ रही हूँ यहाँ पे। ये जो 2-2.5 दिन का जो हमारा ट्रिप रहा वेमोट का, वेमोट टॉर्सेट टर्टल डोर सारी जगह गए और आज हम स्टोन हेंज जा रहे हैं। सो लगभग 1 साल लगा इस ट्रिप को आने में, बट अच्छी ट्रिप थी, बहुत एग्जॉस्टिंग थी, टायर्डनेस हो गई बहुत। जैसे कि मैंने बोला था पहले कि ऑब्वियसली अगर आप बाहर जाते हो तो वो खाना एकदम अप्रोप्रिएट खाना नहीं मिल पाता है, सो कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है ना खाने में। सो ऑब्वियसली तो एनर्जी थोड़ी कम लगती है comparatively, but it is what it is. So I think I can see that Stonehenge part, और not too far now, अब ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है।
और मैं दिखाऊंगी आपको कि वो कैसा लग रहा है।